2 जन्नतें हैं। और इसी सूरत रहमान आयत नंबर 63 में फिर फरमाया वमिन दूनहिमा जन्नतान, और इन दोनों के अलावा भी 2 जन्नतें हैं। हुजूर इस तरह ये 4 जन्नतें मान बात आती है आयत जी, इस आयत के मान बात आती है जी। नहीं, पहली 47 है और फिर 63 है। हाँ, 63 से पहले क्या है? और जो शख्स अपने रब के मकाम से डरता है उसके लिए 2 जन्नतें हैं। ठीक। और फिर फरमाया और इन दोनों के अलावा भी 2 जन्नतें हैं। तो ये 4 जन्नतों, कौन सी आयत है? पहली 47 है, फिर 63 है। मैं तो कह रहा हूँ आप फर्क बहुत डाल दिया बीच में। 63 से पहले क्या है? 63 से पहले बताएंगे तो फिर समझ आएगी ना बात की जी। मेरे पास इस वक्त तो वो हवाला नहीं है। जब हवाला होता तो बात करते, छोड़ते हैं इस सवाल को। एक और आखिर में आखिरी सूरत इंशिकाक में अल्लाह ताला फरमाता है बस जिसके दाएं हाथ में उसका अमालनामा दिया जाएगा तो उससे जल्द ही आसान हिसाब ले लिया जाएगा और वो अपने अहलो अयाल की तरफ खुश बखुश लौटेगा। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि चूंकि उसको मालूम हो जाएगा कि वो जन्नती है, इसलिए वो अपने अहलो अयाल को खुशखबरी देने के लिए उनकी तरफ जाएगा और उनको ये खुशखबरी सुनाएगा। हुजूर, जो लोग अहलो अयाल से किसी वजह से महरूम होंगे तो फिर वो बेचारे ये खुशखबरी किसको सुनाएंगे? किसी को नहीं। ये तो मौके माल की बात है। इतनी अकल तो करनी चाहिए कि अहल अयाल जिनके होंगे वो सुनाएंगे, जिनकी कोई नहीं उनकी रूहानी औलाद जो होगी उसको सुना देंगे। आखिर में आखिर तो हो चुका है आपका। आखिर नहीं आना। ठीक है, जज़ाकल्लाह। हैं? एक ही और था जी। चले एक लें। ये अबू दाऊद किताब अल-मनासिक से है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी मुझ पर सलाम भेजेगा अल्लाह ताला उसका जवाब देने के लिए मेरी रूह को वापस लौटा देगा ताकि मैं उसके सलाम का जवाब दे सकूं। ये किस जगह है? ये अबू दाऊद किताब अल-मनासिक। हाँ, ये तो गलत बात है। कुरान करीम के दूसरी आयत के जो खिलाफ है, कती आयत के खिलाफ बात हो जी, उसको उस हदीस में ज़रूर कोई गलती रह गई है, रावी ने ठीक नहीं समझा या कोई बात हुई है जी। वरना कुरान करीम में तो अल्लाह ताला फरमाता है जो फौत हो जाए उसको फिर दोबारा दुनिया में नहीं भेजेगा जी। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार आपकी रूह को भेजे, ये तो गुस्ताखी है जी। इसलिए ये हदीस यकीनन गलत है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल साकी है। मेरे दो सवाल हैं हुजूर। ये सूरा बकरा से हैं दोनों। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नासि फतमन्नाउल मौता इन कुंतुम सादिकीन वलन यतमन्नऊ अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। तो इनमें ये कौन लोग हैं जो ये कहते हैं सिर्फ सारी दुनिया को छोड़कर आखिरत का घर हमारे लिए है? क्या वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि सारी दुनिया को छोड़कर अल्लाह का आखिरी घर जो हमारे लिए है? क्यों जी? कहते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो ये ऐसा कहते हैं जिनका कुरान में जिनका आयत में जिक्र हुआ है, इनका आयत में जिक्र है, वो पता उनको जिक्र किया कौन लोग कह रहे हैं ये? कुल इन कानत लाकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नासि फतमन्नाउल मौता इन कुंतुम सादिकीन। ये तो ये है जो लोग ये इकरार ये कहते हैं, दावा करते हैं कि अल्लाह हमारा है जी। अगर अल्लाह उनका है तो उनको फिर सजा नहीं देगा जी। इसलिए फिर ये फरमाया है
کہ اگر تم سچے ہو کہ واقعی تمہارا اللہ ہے تو پھر موت کی تمنا کر کے بتاؤ. تم تو ڈرتے ہو موت سے اور تمہیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد پیشی ہوگی. یہ لوگ مراد ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہو چکا ہے سوال آپ کا. ابھی تیسرا ہے. جی تیسرا سوال ہے. سورہ بقرہ 114 آیت ہے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اس کا ترجمہ اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کی بنا کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کی بنا کسی چیز پر نہیں. یہ سوال پہلے بھی یہاں ہو چکا ہے، میں اس سے جواب دے چکا ہوں. جی واقعہ یہ ہے کہ یہود نصارہ کو کہتے تھے کسی چیز پہ نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نصارہ جھوٹے ہیں اور ابھی تک ایلیا آسمان سے نہیں اترا، اس لیے نصارہ کی بنیادی کوئی نہیں بنتی. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان میں سے حضرت عیسیٰ کی بنیاد تب بنتی اگر آپ کا وجود خدا کے نزدیک سچا ہوتا. خدا کے نزدیک تو سچا تھا، مگر یہود نے ان کو جھوٹا سمجھا کیونکہ ان سے پہلے ایلیا اترتا نہیں دیکھا. تو اس لیے نصارہ نے یہود نے کہا کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اگر نصارہ سچے ہوتے تو پہلے آسمان سے ایلیا اترتا. اور نصارہ نے کہا کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس لیے کہ یہود ان کے نزدیک ایک سچے نبی کے منکر تھے، اور جب وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے نبی کے منکر ہوں تو کسی بنیاد پر قائم نہیں ہوں گے. ناصر صاحب کا بیٹا، کیا نام ہے تمہارا؟ ٹھیک ہے. اچھا حضور، میرا سوال ہے کہ اللہ نے کیوں ڈینجرس اینیملز بنایا؟ کیا اللہ نے کیوں ڈینجرس اینیمل بنائے ہیں؟ ان سے بچنے کے لیے. خطرات کا مقابلہ کرنے سے انسان کا علم بڑھتا ہے، اس کا تجربہ بڑھتا ہے، اور ڈینجرس اینیمل جو ہیں